दोस्तों, वैसे तो योग हिंदुस्तान की एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है। हमारे ऋषि मुनि और बहुत बड़े विद्वान नियमित रूप से योगा करते थे और आज भी करते हैं। पर आधुनिकता के चलते लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो योग को पूरी तरह से ही भूल गए हैं। ये योग कई दशकों से विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन आज से लगभग 19 साल पहले हिंदुस्तान में योग का प्रचार फिर से शुरू हुआ और योग पद्धति को पुनर्जीवन देने वाले हैं बाबा रामदेव, जिन्हें हम भारत का योग गुरु भी कहते हैं। बाबा रामदेव ने लोगों को योग और आयुर्वेद के फायदे बताते हुए योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि योग शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम करता है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है और इन तीनों के स्वस्थ रहने से ही आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हैं। लोगों को बाबा रामदेव की ये बातें बहुत जल्दी समझ में आने लगी और यही वजह रही कि बाबा रामदेव बहुत ही कम समय में इतने लोकप्रिय हो गए कि हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी इनका नाम बहुत फेमस हो गया। और आज बाबा रामदेव किसी वीवीआईपी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वैसे तो बाबा अपने आप को सन्यासी कहते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि एक ऐसे सन्यासी हैं जिनके पास न केवल महंगी गाड़ियां बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी और एक खूबसूरत आइलैंड भी है। बाकी आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसे बाबा हैं जिनकी ऑफिशियल नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। क्यों हिला डाला ना? मगर जनाब रुकिए, क्योंकि वीवीआईपी बाबा रामदेव के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आम पब्लिक नहीं जानती। पर आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने बाबा रामदेव के जीवन और उनकी वर्ल्ड फेमस संस्था पतंजलि का सारा लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इसी बात पर चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विश्व के सबसे बड़े योग गुरु की अनसुनी सच्चाई को। इस कहानी को चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था और इनका नाम था रामकृष्ण यादव। लेकिन जब बाबा साधु का वेश धारण करके लोगों के सामने योगा सिखाने गए तो उनका नाम बाबा रामदेव पड़ गया। रामदेव जब 8 से 9 साल के थे तब से ही इन्होंने योगा करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली बचपन से ही इन्हें फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा होती थी और उसके लिए किसी ने जब योगा करने की सलाह दी तब इन्होंने योगा करना शुरू किया और योगा से इन्हें इतना लाभ मिला कि इन्होंने योगा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। और बढ़ते समय के साथ साथ बाबा रामदेव ने तय किया कि वो इस प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहना सिखाएंगे और इसके लिए उन्होंने टीवी पर आस्था चैनल का सहारा लिया। 2003 में धार्मिक चैनल आस्था ने बाबा रामदेव के योगा को दिखाना शुरू किया, जिससे इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी और कुछ दिनों में लोग इन्हें इतना ज्यादा पसंद करने लगे कि लोग न केवल टीवी पर बल्कि इनके शिविरों में जाकर भी योगा करने लगे। 2005 में मुंबई में लगे इनके एक शिविर में आम पब्लिक के अलावा कई सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, शेखर सुमन, हेमा मालिनी और शिल्पा शेट्टी ने भी बाबा रामदेव से योगा सीखा था। जिसके बाद शुरू हुई इनकी विदेशी यात्राएं। लोगों में योग की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए बाबा ने योग के साथ साथ लोगों को आयुर्वेद के लिए भी प्रेरित करना शुरू किया, क्योंकि बाबा जानते थे कि हिंदुस्तान में बहुत से लोग आज भी एलोपैथिक से ज्यादा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर विश्वास करते हैं। इसलिए बाबा रामदेव ने अपने गुरुकुल के साथी आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हरिद्वार के कनखल में 2006 में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की, जहाँ आयुर्वेदिक तरीके से लोगों का इलाज किया जाता है। पतंजलि उस समय पर केवल एक कोटेज इंडस्ट्री थी, पर कुछ ही समय में कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया कि आज ये कंपनी स्वदेशी FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बन गई है, जिसमें हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक कॉलेज, दिव्य फार्मेसी, चिकित्सा केंद्र, पतंजलि आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर और स्वदेशी केंद्र भी शामिल है, जहां बाबा की कंपनी द्वारा बनाई गई सभी आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा चिकित्सक भी बैठते हैं जो हर तरह के रोगों का इलाज आयुर्वेद द्वारा ही करते हैं। और इसी योगा और आयुर्वेद के दम पर बाबा रामदेव एक सफल बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद की बिक्री 2016-17 में करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपए थी। ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता जाता है उनके शौक भी बढ़ते जाते हैं। ठीक वैसे ही जब बाबा रामदेव भी आम आदमी से सेलिब्रिटी बनने लगे तो उनके भी शौक रईसों जैसे होने लगे। जैसे बात करें उनके कार कलेक्शन की तो बाबा के पास 1.25 करोड़ की जैगवार XJL, 77 लाख की लैंड रोवर इवोक्यू, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी कई महंगी गाड़ियां हैं। एक परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह बाबा रामदेव जी अपनी कमाई को दोगुना चौगुना करने के लिए हर तरह से कोशिश किया करते हैं और इसी के चलते उन्होंने हरिद्वार से लेकर मुंबई तक कई सारी प्रॉपर्टीज खरीद रखी है। आपको बता दें कि इन्होंने मुंबई में जो घर लिया है उसकी कीमत 4 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। और केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि इन्होंने हाल ही में एक खूबसूरत स्कॉटिश आइलैंड भी खरीदा है। ये आइलैंड 1.25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसकी कीमत 2 मिलियन पाउंड्स या 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मीडिया के सामने बाबा रामदेव ने बताया है कि मेरा उद्देश्य इस द्वीप को शांति के लिए एक आश्रम स्थल में बदलना है। अब वैसे तो हर अरबपति इंसान अच्छी चीजें खाने पीने के शौकीन होते हैं, लेकिन बाबा रामदेव ऐसे नहीं है। आपको बता दें कि इतना अच्छा पैसा होने के बावजूद भी बाबा एकदम सन्यासियों वाला सादा जीवन ही जीते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव 57 साल की उम्र में भी जितने फिट और एक्टिव दिखते हैं, बहुत ही कम लोग इस उम्र के साथ भी ऐसी फिटनेस बरकरार रख पाते हैं। वो हमेशा प्राकृतिक तरीके से खुद को स्वस्थ रखने में ही विश्वास रखते हैं और अपने योग के जरिए लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं। बाबा रामदेव सुबह ब्रह्म बेला में 3:30 बजे ही उठ जाते हैं। वो सबसे पहले गर्म पानी के साथ आंवला और एलोवेरा का जूस पीते हैं। इसके अलावा वो नियमित रूप से हर रोज आधा लीटर गाय का दूध पीते हैं। वो सुबह का नाश्ता नहीं
नहीं करते, बल्कि दिन में केवल 2 बार ही खाना खाते हैं। बाबा रामदेव अक्सर ये कहते हैं कि मनुष्य को जितनी भूख हो उतना ही खाना खाना चाहिए। वो स्वयं भी इसका पालन करते हैं। सुबह के 10 बजे ही वो लंच कर लेते हैं, जिसमें वो 2 रोटी, सब्जी और चावल लेते हैं, और डिनर 7 से 8 बजे के बीच बस 2 रोटी और हरी सब्जियों के साथ दही खाकर आराम करने के लिए चले जाते हैं। बात करें अगर बाबा रामदेव के फिटनेस रूटीन की, तो अपने योग शिविर में जाने से पहले आधा घंटा वार्म अप करते हैं। वो पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसके बाद वो 1 किलोमीटर दूर अपने योग शिविर में दौड़कर जाते हैं। बाबा रामदेव भले ही सन्यासियों वाला साधारण जीवन जीते हों, लेकिन उनकी सुरक्षा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। बाबा के साथ हमेशा 6 पर्सनल कमांडो तैनात रहते हैं। इसके अलावा उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने 2011 में उन्हें सुरक्षा दी थी, इसलिए पहले केवल उत्तराखंड क्षेत्र में ही उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिलती थी, लेकिन बाद में खतरा समझते हुए केंद्र सरकार द्वारा भी उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई, जिसमें 33 सुरक्षा कर्मी और 2 सुरक्षा जीप शामिल होती है। बाबा रामदेव के साथ हमेशा उनका पर्सनल असिस्टेंट भी चलता है, जो उनके हर ऑर्डर, हर जगह के शिविर की जानकारी नोट करता रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है तो उसे अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मिलने का कारण बताना होता है। उसके बाद अगर बाबा रामदेव चाहेंगे तो उससे मिलने का समय उसे बता दिया जाता है। इसी तरह बाबा रामदेव के दिन का अधिकांश समय लोगों को योग सिखाने और अपने पतंजलि के प्रोडक्ट के फायदे बताते हुए कंपनी के प्रचार में ही चला जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि योग गुरु बाबा रामदेव, जो कि बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखते थे, और न ही उन्होंने बिजनेस करने की कोई डिग्री ली है, और न ही उनके पास बिजनेस करने का कोई तजुर्बा था, तो ऐसे में आखिर उन्होंने इतनी जल्दी पैसा कैसे कमा लिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब बाबा रामदेव ने योग सिखाना शुरू किया था, तो उनके शिविर कैंप में योगा सीखने वालों के लिए कोई भी फीस नहीं लगती थी। यहाँ कोई भी आकर फ्री में योगा सीख सकता था। लेकिन बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ बाबा रामदेव के शिविरों में एंट्री फीस लगने लगी। ये एंट्री चार्ज 500 से 2100 रुपए तक रखा गया था, और लोग अपने हिसाब से पास खरीद कर इनके शिविर कैंप में जाते थे। इन शिविर कैंपों में फीस लगाने से बाबा रामदेव को इतना ज्यादा फायदा हुआ कि उन्होंने अपने कई कैंपों से केवल 7 दिन में ही 75 से 80 लाख रुपए कमा लिए, और फिर तो मुनाफे का ये सिलसिला आगे बढ़ता ही गया। और 2005 में नासिक में लगे एक कैंप में इन्हें 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। धीरे धीरे बाबा की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई, और बाबा पूरे विश्व में पहचाने और बुलाए जाने लगे। इसी के साथ साथ उनके योग शिविर में जो टिकट पहले 500 से 1000 रुपए के बीच में मिलती थी, वही टिकट अब रो के हिसाब से कर दी गई थी। जैसे कि सबसे आगे बैठने वाले लोगों को 50,000 रुपए, बीच की रो के लिए 30,000, और सबसे लास्ट में बैठने वालों को 1000 से 1500 तक के पास खरीदने होते थे। अभी तक ये सिलसिला उसी तरह कायम है, और बाबा रामदेव से मिलने जो भी जाता है, अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके आश्रम के लिए कुछ न कुछ भेंट देकर जरूर आता है। अपने योग शिविरों से हुई करोड़ों की कमाई से बाबा ने पतंजलि कंपनी में ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं बनाई, और उनसे इतना फायदा कमाया कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी उनके बढ़ते बिजनेस को देखकर दंग रह गई। क्योंकि साल 2021 में पतंजलि का एस्टिमेटेड टर्नओवर 30,000 करोड़ प्लस का था। इस आंकड़े को देखकर हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियां भी चिंता में पड़ गई, क्योंकि 2017 में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से पतंजलि इंडियन एफएमसीजी में सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रांड बन चुका था, जिसकी प्रमुख वजह थी कम दाम में स्वदेशी चीजों को बेचना और लोगों के अंदर अपने देश की बनी चीजों के प्रति लगाव होना। शुरुआत में पतंजलि में बहुत ही कम प्रोडक्ट थे, लेकिन आज उसमें 2500 प्रोडक्ट आ चुके हैं, जिसमें मेडिकल, घरेलू मसाले और डेली यूज की कई चीजें शामिल है। पतंजलि हर साल नए नए बिजनेस में शामिल होता जा रहा है। जैसे रिसेंटली उसने रिलायंस रिटेल, स्टार बाजार, हाइपर सिटी से भी टाई अप कर लिया है। बाबा रामदेव के पास खुद की कमाई हुई इतनी सारी दौलत में से उनके पास ना के बराबर ही पैसा और संपत्ति है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अपने दोस्त और पार्टनर आचार्य बालकृष्ण जी के नाम कर रखा है। आपको बता दें कि आस्था चैनल के ब्रॉडकास्टिंग का 99.9% शेयर आचार्य बालकृष्ण के नाम पर ही है। और तो और विश्व प्रसिद्ध पतंजलि कंपनी, जिसकी शुरुआत करने में बाबा ने अपना सब कुछ लगा दिया था, उसमें भी 94% हिस्सा आचार्य बालकृष्ण का है। अब ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, ये तो बाबा रामदेव ही जानते हैं, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि शायद वो अरबपति होने के बावजूद भी दुनिया के सामने सन्यासी ही बने रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने संपत्ति छोड़ दी है। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामदेव की सफलता की पूरी कहानी। मगर आपको क्या लगता है कि बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी का अधिकांश हिस्सा आचार्य बालकृष्ण के नाम क्यों किया होगा? इसके अलावा आप पतंजलि के कौन कौन से प्रोडक्ट पसंद करते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।